मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं विकास गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाटिका। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक टॉपिक एम्ब्रायोजेनी, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना है। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म में कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा था, तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। यहां पर कुछ इस तरीके का सेल था, कुछ इस तरीके का सेल था। आपको याद होगा, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, भूले नहीं हो ना, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये आपका ओव्यूल है। ओव्यूल में आपने पढ़ा था कि साइड से आपका क्या आता है भाई, साइड से आता है आपका परागनली, पॉलन ट्यूब, और इस पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट था। ये मान लो कि फर्स्ट वाला मेल गैमेट है और ये सेकंड वाला मेल गैमेट है। धीरे धीरे फर्स्ट वाला मेल गैमेट, ये पहले पॉलन ट्यूब जो है इस फिलीफॉर्म एपरेटस में इन करता है, तब जाकर के दोनों गैमेट को रिलीज कर देता है, और बीच में यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस था। आप इसके बारे में जानते होंगे। अब ये फर्स्ट मेल गैमेट यहाँ पे इन करने के बाद इससे फ्यूजन करता था, यानी फर्स्ट मेल गैमेट का फ्यूजन किससे हो रहा था भाई, तो एग सेल से हो रहा था, जो कि आपका कहला रहा था सीन गैमी। फर्टिलाइजेशन दो स्टेप में हो रहा था ना, एक आपका सीन गैमी हो रहा था, और जो सेकंड वाला मेल गैमेट है वो सेकंड वाला मेल गैमेट आगे जाके इससे फ्यूजन करता है, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस से सेकंड मेल गैमेट फ्यूजन करता था, जिसमें तीन न्यूक्लियस, दो इसका, दो पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों पोल से आया था, तो दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, तीनों न्यूक्लियस फ्यूजन कर रहा था, जिसे हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते थे। इतना आपने देख रखा था। फिर इसके बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो कुछ खास चेंजेस आता है प्लांट में, और उस फ्लावर में बेसिकली फ्लावर में चेंजेस आता है। क्या चेंजेस आता है, तो फ्लावर में आप ये जो पार्ट देख रहे हो, इसमें आपका जो सेल्स है एंटीपोडल सेल्स, ये सारा एंटीपोडल सेल्स डिजेनरेट हो जाता है। उसके अलावा आपका सिनर्जीड्स भी डिजेनरेट हो जाता है। बचा आपका जो एग सेल, जो कि फर्टिलाइज सिंगमी हो गया, सिंगमी के कारण फर्टिलाइज हो गया। ये फर्टिलाइज जो एग सेल है वो यहाँ पर बनता है एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर में, जिसका नाम होता है जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट है, डिप्लोइड ट्विन। अब उसके बाद ये ट्रिपल फ्यूजन इसमें हुआ रहा, किसमें, सेकेंडरी न्यूक्लियस में। तब यहां पर चेंज होकर के एक खास स्ट्रक्चर बना, जिसे हम लोग कह रहे थे पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये पीईएन बहुत सारा एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में बदला था और फिर सेल में भी बदला था। आप एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को पढ़ चुके हैं, व्हाट इज एंडोस्पर्म पढ़ चुके हैं। ये पीईएन कैसा होता है, 3n होता है। इसी के बाद का हम लोग स्टेप आज पढ़ने वाले हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट कन्वर्ट होता है सेल डिवीजन के थ्रू एक खास स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो कह सकते हैं व्हाट इज एम्ब्रायोजेनी, तो बड़ा सिंपल से हम लिख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाएगा, एम्ब्रायोजेनी कहलाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो जाइगोट है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, तो इस युग्मनज से भ्रूण का बनना, युग्मनज से भ्रूण का बनना, जाइगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा, अपना एम्ब्रायोजेनी कहलाएगा। अब देखिए, इस एम्ब्रायोजेनी यानी ये जो एम्ब्रायो है, इस एम्ब्रायो का यदि अपन लोग स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है एम्ब्रायोलॉजी। यदि हम लोग भ्रूण के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में डीप स्टडी करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एम्ब्रायोलॉजी। और आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए, पी महेश्वरी
महेश्वरी जो है वो एम्ब्रायोलॉजी के फादर माने जाते हैं। ये एम्ब्रायो के रिसर्च में काफी इनका योगदान है। पूरा नाम है पंचानन महेश्वरी, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी भी हम लोग कहते हैं। अब अपन लोग देख रहे हैं कि प्लांट में कैसे एम्ब्रायो बन रहा है, वो भी एंजियोस्पर्म्स में कैसे बन रहा है। तो आइए उसके बारे में हम लोग बेसिकली आज बात करेंगे, कैसे प्लांट में बनता है एम्ब्रायो। तो इसके लिए आपको कुछ खास पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। देखिए, आज हाथ से मिटाना पड़ रहा है मेरे को, कोई बात नहीं, आप लोग साथ हैं, सब चीज अच्छा है मेरे लिए। देखिए, एम्ब्रायो बन रहा है। अब ये एम्ब्रायो बनने के लिए कुछ खास पॉइंट को अपने को जानना पड़ेगा। जैसे इसमें एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जो होता है वो एंडोस्कोपिक होता है। एंडोस्कोपिक, ये एंडोस्कोपिक क्या है? तो जब एम्ब्रायो जो है वो माइक्रोपाइल के डायरेक्शन में, अब देखिए माइक्रोपाइल किधर था, आपको याद होगा, ये रहा, ये आपका ओव्यूल था। अपर सेक्शन क्या कहलाता है? चला जा। लोअर सेक्शन क्या कहलाता है? ये जो जिधर से पोर मिलता है वो क्या कहलाता है? छोड़ा गया खाली जगह, क्या कहलाता था? माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल की ओर में अगर एम्ब्रायो बनेगा तो उस टाइप का डेवलपमेंट कहलाएगा एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें एक देखना पड़ेगा जो कि कहलाता है मेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। और एक इसमें नहीं पढ़ना है, एक और है टॉपिक होलोब्लास्टिक, उसके बारे में पहले मेरोब्लास्टिक पहले मैं बता रहा हूं, उसके बाद होलोब्लास्टिक पे आऊंगा। मेरोब्लास्टिक कहने का मतलब कि कंप्लीटली मतलब जितना जाइगोट है उस संपूर्ण जाइगोट से भ्रूण नहीं बनेगा, यानी कह सकते हैं हाफ जाइगोट से भ्रूण बनेगा। एम्ब्रायो जो बनेगा वो हाफ जाइगोट से बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं दिखाऊंगा, डिस्कस होगा अभी। तो यदि कंप्लीट जाइगोट से एम्ब्रायो नहीं बन रहा है तो उस टाइप का डेवलपमेंट कहलाता है मेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। ठीक है। और अगर कंप्लीट जाइगोट से डेवलपमेंट होगा तो उसे हम लोग कहेंगे होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। होलो का मतलब होता है कंप्लीट। तो अगर कंप्लीट जाइगोट से, मतलब जाइगोट के पूरी संरचना से यदि एम्ब्रायो बन रहा है तो वो होलोब्लास्टिक कहलाएगा। अगर पूरी संरचना से नहीं बन रहा है तो वो कहलाएगा मेरोब्लास्टिक। तो ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रायो बनता है वो मेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट शो करता है। आइए हम लोग अब डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से आपका यहाँ पर, जस्ट सेकंड मैं मिटाने के लिए रिमूव कर दे रहा हूं मैं। आइए अब यहां पर हम लोग देखेंगे। देखिए क्या ये है क्या, आपने अभी पढ़ा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, एग सेल और आपका फर्स्ट मेल गैमेट दोनों फ्यूज किया, देन क्या बना था भाई? तो जाइगोट बना था। आइए मैं यहाँ पर जाइगोट बना रहा हूँ। पहले तो यहाँ पर एम्ब्रायो, देखिए ये जो एम्ब्रायोसेक है, इस एम्ब्रायोसेक में बाकी जितना भी सेल था वो सेल क्या हो गया था? हट चुका था, गायब हो चुका था, डिजेनरेट हो चुका था। बाकी अपना बचा था कौन सा सेल? जाइगोट बचा था और पीईएन बचा था। ओके। ये जो जाइगोट है, जाइगोट को मैं थोड़ा सा लास्ट करके मैं दिखाना, क्योंकि आपको अभी अभी बताया गया कि एम्ब्रायो बनेगा किससे भाई? जाइगोट से ही तो बनेगा। तो अपने को जाइगोट को सेपरेट कर लेना पड़ेगा। पहले मैं जाइगोट को के बारे में बता दे रहा हूँ, फिर कैसे इंटरनल डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी मैं स्ट्रक्चरली दिखाऊंगा। देखिए ये रहा अपना जाइगोट। जाइगोट आपको पता है ना, जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड, बोलिए बोलिए। हाँ डिप्लॉइड है, वेरी गुड। अब जो है ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो जाइगोट है, इस जाइगोट में एक डिवीजन होता है ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन। तो ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन हुआ तो जिससे आपका दो सेल बनेगा, एक ये सेल बना और फिर एक और सेल बनता है। देखिए दो सेल बना आपका, एक जो सेल है इधर हो गया और ये आपका दूसरा सेल हो गया। बताइए ऊपर कौन सा पोल, कौन सा पोल, कौन सा पोल?
तो ऊपर वाला आपका चलाचल पोल, नीचे कौन सा पोल, नीचे माइक्रोपाइलर पोल। ओके, अब चलाचल पोल की तरफ जो सेल है वो कहलाएगा आपका टर्मिनल सेल, या इसी को अपन लोग कहेंगे एम्ब्रायोनल सेल। ठीक है, और ये जो सेल है जो कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर है, ये माइक्रोपाइलर एंड वाला सेल आपका कहलाता है बेसल सेल, या इसी को हम लोग कहते हैं सस्पेंसर सेल, क्योंकि बाद में ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेगा और इससे एम्ब्रायो बनेगा, इसलिए इसका नाम एम्ब्रायोनल हो गया और इसका बेसल हो गया। अब देखिए यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एम्ब्रायो कौन बनाएगा, चलाजल वाला या माइक्रोपाइलर वाला, मतलब ऊपर वाला या नीचे वाला। तो अभी भी नाम से ही पता चल रहा है एम्ब्रायोनल मतलब ऊपर वाला। तो देखिए ये क्या पूरा का पूरा जाइगोट से डेवलपमेंट होगा एम्ब्रायो? नहीं, आधा से, यानी एक जाइगोट का डिवीजन हुआ और 50-50 हो गया। जो अपर वाला जो चलाजल पोल की ओर जो सेल है उसी सेल से एम्ब्रायो बनेगा, नीचे वाले सेल से एम्ब्रायो नहीं बनेगा। इसीलिए इस डेवलपमेंट को अपन लोग क्या कहते हैं, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्लीटली जाइगोट से नहीं बनेगा एम्ब्रायो, बल्कि 50% पोर्शन से ही बन रहा है। तो आइए आगे की बात हम लोग करते हैं। अपर वाला यानी जो चलाजल पोल की और जो सेल है एम्ब्रायोनल सेल, उसको वैसा ही छोड़ देते हैं। जो नीचे वाला आपका जो सेल दिख रहा है बेसल सेल, इस बेसल सेल में क्या होता है कि कंटिन्यूअस क्या होता है कि ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स माइटोसिस होता है, जिसके कारण 6 to 10 सेल्स बनते हैं। ये नीचे वाले का यानी माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो सेल है उसमें बता रहे हैं। ये आपका सेल बना, और ये जो सबसे किनारे पर जो सेल होगा वो थोड़ा सा लार्ज होगा और थोड़ा सर्कुलर भी होगा। ये सेल कहलाता है हाउस्टोरिया, हाउस्टोरियम, या इसे हाउस्टोरियल सेल भी कहेंगे। और बाकी जितना सेल है ये कहलाएगा सस्पेंसर सेल। ओके, और यहां पर अपना एक एम्ब्रायो, ये वाला एम्ब्रायोनल सेल है। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कि ये कैसे ये डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रायो कैसे बन रहा है। अब देखिए ये एम्ब्रायोनल सेल से पहले हम बेसल सेल की बात कर लिए जो कि बनाया सस्पेंसर सेल। ये अब एम्ब्रायोनल सेल है, इस एम्ब्रायोनल सेल को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में अपने को जानना है। तो इस एम्ब्रायोनल सेल में फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन होता है, वर्टिकल डिवीजन। देखिए कैसा होगा, अब सेपरेट मैं इसी को केवल ले रहा हूं स्पेशली। देखिए क्या होगा, ये आपका एम्ब्रायोनल सेल है और इसमें क्या हो रहा है, वर्टिकल डिवीजन। तो देखिए बट गया कि नहीं बट गया, तो वर्टिकल डिवीजन से कितना सेल बना, 2 सेल बनेगा, माइटोटिक हो रहा है, 2 सेल बनेगा। फिर इसमें सेकंड वर्टिकल डिवीजन फिर से होगा, सेकंड वर्टिकल डिवीजन। जैसे ही सेकंड वर्टिकल डिवीजन होगा तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे सामने से हो जाएगा, ये पूरा समझो कि एज लाइक बॉल है, गेंद। या मान लो कि आप गुआवा देखो, अब गुआवा को पहला बार काटेंगे तो बीच से कट करा, बीच से कट करा तो 2 पार्ट में हुआ, और फिर सेकंड बार फिर वर्टिकली काटेंगे तो ऐसे साइड से काटते हैं, तब तो 4 बनता है। तो गुआवा को जिस प्रकार से ये गुआवा है उसको ऐसे काटे और फिर इधर से काटते हैं, तब जाकर के 4 बनता है। उसी तरीके से इसमें भी डिवीजन वैसा ही होगा, यानी 2 डिवीजन आगे की ओर दिख पाएगा, 2 डिवीजन नहीं दिख पाएगा। डिवीजन तो दिखेगा ही, मतलब कि बटा हुआ पोर्शन नहीं दिख पाएगा। तो देखिए उसको, उसे भी हम लोग देखेंगे 3D इमेज में। ये देखिए ये 2 शेल तो है, और फिर ऐसे भी काटा गया, तो मैं पीछे से दिखाना चाह रहा हूं, ये रहा बैक पोर्शन। तो बैक पोर्शन में भी आपका ऐसा डिवीजन हो गया, तब जाके यहां पर भी कितना सेल हो गया, 2 सेल बन गया। तो कुल मिलाकर के कितना सेल बना, 4 सेल। और बाकी नीचे वाला जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि नीचे वाला हट जाएगा, जैसा है वैसा ही नीचे जुड़ा हुआ रहेगा। मैं स्पेशली एक सेल को
ये एम्ब्रायनल सेल के बारे में मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में फिर इसको मैं ऐड करूंगा समझने के लिए। तो ये एम्ब्रियो जो है ऐसा बना, फिर इसमें क्या होता है कि फिर इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन। जैसे ही ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो देखिए कैसा बनेगा। ये आपका थोड़ा मैं लास्ट दिखा रहा हूं ताकि आपको इमेज जो है क्लियर रूप से दिखे। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हुआ कि पहले तो आपका ये ऐसा बटा हुआ, थोड़ा सा इधर साइड में कर रहा हूं। देखिए ये रहा आपका फर्स्ट डिवीजन, ये रहा आपका इधर से 3D में सेकेंड डिवीजन, 1 सेल 2 सेल 3 और 4। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, तो इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, तो ट्रांसवर्स डिवीजन में तो ये भी बटेगा, देखिए ये भी बटा और आपका ये भी बटा। तो कुल देखिए तो 1 2 3 4, 4 सेल आगे दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 सेल कहाँ दिख रहा है, बैक साइड में भी 4 सेल है। तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ सेल कितना हो गया एम्ब्रियो में, 8 हो गया। तो ये 4 to 8 सेल जो एम्ब्रियो है इसे अपन लोग कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। इसे क्या कहते हैं, प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। यानी 4 से 8 कोशिका वाला जो भ्रूण है, ये भ्रूण क्या कहलाता है, प्रो एम्ब्रियो कहलाता है। जो स्पेशली जो 4 वाला है इसे अपन लोग कहते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कहते हैं। और जो ये आपका 8 सेल्ड वाला है इसे हम लोग ऑक्टेंट, ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो, ये कहलाएगा ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रियो और ये कहलाएगा क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो। अब यहां तक ऑक्टेंट तक तो देख लिए हम लोग, थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे। इसे मैं रिमूव कर रहा हूं। ऑक्टेंट के बाद हम लोग आगे देखना है। देखिए अब ऑक्टेंट के बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्टली सामने से दिखा देते हैं। अब ज्यादा 3D के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो 3D के चक्कर में आपका 2D भी गायब हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए ये 4 है, आगे से ही देखते हैं हम लोग। फिर इसमें पहले तो वर्टिकल हुआ 2 टाइम, उसके बाद फिर एक टाइम जो है आपका ट्रांसवर्स हुआ। उसके अलावा फिर क्या होता है, एक खास डिवीजन होता है। देखिए 4 आगे से दिख रहा है, 4 पीछे भी है, 8 है। फिर इसमें क्या होता है, खास डिवीजन जिसे हम लोग कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, इसमें एक डिवीजन हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन कैसा होता है, देखिए ये जो सेल है ये इसके पेरीफेरी को मतलब आउटर लेयर के फॉर्मेशन के लिए ये डिवीजन हो रहा है। देखिए साइड से मतलब सब में हो रहा है, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें हुआ। मैं इकट्ठे दिखा दिया, 2 सेल इसमें, 2 सेल इसमें, 2 सेल इसमें, 2 सेल इसमें। तो आगे से कितना सेल दिख रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, आगे से 8, तो पीछे से भी कितना 8। यानी अब ये हो गया, ये 8 सेल है और ये कितना सेल हो गया, 16 सेल हो गया, 16 सेल एम्ब्रियो हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें कंटिन्यू पेरिफेरल रीजन में नई नई सेल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। देखिए कैसा हो जाएगा, ये किनारे सेक्शन पे आपका कुछ ऐसा बनेगा। इस तरीके का सेल बनेगा। फिर उसके बाद आपका मैं रफली बना रहा हूँ और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं कि आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। मैं रफ डायग्राम है ताकि आप इसको समझ पाए आसानी से कि आखिर हो क्या रहा है, माजरा क्या है, इसमें कोई खतरनाक खेल क्या हो रहा है, कोई जादूगर आया है, नहीं, ये नॉर्मल प्लांट में होने वाला प्रोसेस है। प्लांट में भी कहाँ, फ्लावर के ओव्यूल में। और कब भैया, तो कब, तो फर्टिलाइजेशन के बाद। देखिए ये रहा आपका
लेयर इस तरीके का बना, ये अब सर्कुलर बन चुका है, इसे अपन लोग बोलेंगे ग्लोबुलर, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये क्या कहलाएगा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो, यानी गोलाकार। नहीं लग रहा आपको कि गोल है ये? तो ये गोलाकार एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना। मैं इसे ऊपर लिख रहा हूं, देखिए ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ओके, अब उसके बाद देखिए ये आउटर साइड में जो सेल आपको दिख रहा है ये कहलाता है आपका डर्मेटोजेन। क्या कहलाता है? डर्मेटोजेन, जो कि लास्टली किसमें बदलेगा? इपीडर्मिस में बदलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस लेयर को, जो कि कहलाता है पेरिब्लम, ठीक है। और इंटरनल वाला जो कहलाता है वो कहलाता है प्लूरोन। तो इस तरीके का लेयर मिलेगा। बाकी आपको याद होगा नीचे क्या जुड़ा हुआ था? नीचे सस्पेंसर जुड़ा हुआ था, याद है? कितना? 6 से 10 के करीबन। भूल नहीं गए ना? अभी अभी की बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लेते एक और कर देते हैं 9, और एक लास्ट वाला बड़ा सा, क्या नाम था इसका? हाउस्टोरियम। और ये बाकी क्या कहलाता था? सस्पेंसर, यानी निलंबक। निलंबक, क्या नाम है? निलंबक। हाउस्टोरियम हिंदी में चूसक। बड़ा भयंकर भयंकर हिंदी में नाम आ रहा है। तो ये निलंबक हो गया, हाउस्टोरियम हो गया, ये अलग अलग टाइप का सेल का नाम है। यहां पर जो सस्पेंसर सेल जो आपको दिख रहा है, सस्पेंसर सेल्स, इसका वह सेल जो कि एम्ब्रियो के बेस से टच है। देखिए ये वाला कोई दूसरा नहीं, ये ही। तो ये वाला जो टच है, इस वाले सेल को कहेंगे हाइपोफाइसिस। क्या नाम देंगे? हाइपोफाइसिस। ओके, अच्छा, तो अभी यहां पर देखिए ये जाइगोट था बटा 2 सेल में। एक आपका जो आपका चलाजल पोल की तरफ था वो आपका कहला रहा था एम्ब्रायोनल सेल, जो नीचे था वो आपका कहला रहा था कौन सा सेल? माइक्रोपाइलर बेसल सेल। तो आखिर इस बेसल सेल से सस्पेंसर बनने का क्या जरूरत पड़ा? क्यों ये इतना लंबा काहे के लिए बना? फालतू में प्लांट का दिमाग, अच्छा प्लांट का तो दिमाग होता नहीं, प्लांट में आखिर ये जरूरत क्या पड़ गया कि ये आपका ट्रांसवर्स डिवीजन होकर के इतना लंबा स्ट्रक्चर बनाया? तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ा। देखिए यहां पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये रहा आपका एम्ब्रायोसेक। आपको पता है कि ये डिवीजन यहीं से स्टार्ट हुआ था, एक सेल था, 2 सेल में बदला, फिर कंटिन्यू यहाँ पर ऐसा सस्पेंसर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और तब लास्टली ये आपका ऊपर वाला सेक्शन, याद है? और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर अभी जो था एक सेल था जिसे हम लोग पीईएन कह रहे थे। आप प्रीवियस लेक्चर एंडोस्पर्म में पढ़े होंगे, ये जो पीईएन है ये कंटिन्यूअस डिवीजन करता है और अपने सेल के नंबर को इंक्रीज करता है, यानी एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म पूरा भरा हुआ है। तो इस एंडोस्पर्म में धकेल रहा है, कौन धकेल रहा है? ये सस्पेंसर। अगर सस्पेंसर नहीं रहता तो ये आपका जो एम्ब्रियो है ये तो यहीं ना रह जाता। अब यहीं पे रह जाता तो एंडोस्पर्म मान लेते हैं कि इधर नहीं आ पाता, तो इसको न्यूट्रिशन कौन देता? तो इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए इसको न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन के लिए इसको एंडोस्पर्म के पास जाना चाहिए। तो जाएगा कैसे? चलने के लिए इसके पास पैर है आपकी तरह? नहीं, ये कैसे चलेगा भैया? तो ये चलेगा नहीं, इसको पुश किया जाएगा। आप लोग कभी हीरो होंडा का प्रचार देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट, उसमें कहता है पुश करो खुश रहो। तो यहाँ पर भी वही चीज है, इसको पुश करेगा तब ये एम्ब्रियो जाके खुश होगा, तब ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो यहाँ पर जो ये एम्ब्रियो है इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ये बढ़ रहा है, यहाँ से न्यूट्रिशन लेकर के, इस एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेगा। तो ये सस्पेंसर क्यों जरूरी है? ताकि
एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के पास पुश कर सके, ये आगे को धक्का दे सके। अच्छा तो ठीक है, इसका तो काम समझ गए। इसका बताइए का है, ये हाउस्टोरियम नाम क्यों दिए? तो देखिए जब ये शुरू में रहता है तो यहीं पे रहता है, यहाँ इतना तो डेवलप नहीं हुआ रहेगा। मान लेते हैं एम्ब्रियो यहाँ पर है, तो ये सेल क्या करता है कि आसपास जो सेल है उस सेल से न्यूट्रिशन को सक करता है। सक मतलब वो वाला सक नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सक नहीं, सक मतलब चूसना। यहाँ पे चूसता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद किसको दिया? इस एम्ब्रियो को दिया, ताकि इसमें डेवलपमेंट हो सके। तो स्टार्टिंग में यही न्यूट्रिशन को बाकी सेल से लेता है, जिसके कारण इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर जाके सस्पेंसर का डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे ये पुश हो रहा, यहाँ पे आया, फिर और पुश हुआ तो यहाँ पे पहुंचा, मतलब धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होकर अंदर की ओर धंसता जाता है। हाँ, ये ज्यादा हम लोग अंदर नहीं धंसते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है ये आपका ग्लोबुलर जो एम्ब्रियो हुआ, इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो में आप देख पाएंगे, तो इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो को अगर देखें तो पहले हम लोग ग्लोबुलर एम्ब्रियो से पहले हाइपोफाइसिस को देख लेते, क्योंकि इसी पे दोनों डिपेंडेंट है, दोनों साथ ही हो रहा है। देखिए हाइपोफाइसिस में आप लोग क्या देख रहे हैं? हाइपोफाइसिस में कितना सेल है? एक ही सेल है। न्यूक्लियस कितना? एक ही है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। कितने बार देख लेते हैं, कितने बार? पहला बार हुआ तो कितना बनेगा? 2। दूसरा बार हुआ तो कितना बनेगा? तो दूसरा बार हुआ तो कितना बनेगा? 4। तीसरा बार भी होगा? नहीं नहीं नहीं, तीसरा बार ट्रांसवर्स नहीं होगा बल्कि वर्टिकल होगा। लीजिए ऐसा हो गया, तो अब सेल कितना बन गया भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना सेल बन गया? 8 सेल बन गया। अब जो ये 8 सेल है, इन्हीं से यही जो सेल है यही रूट सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाला जो 2 है ये आपका रूट कैप बनाने के लिए और रूट टिप बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि अपर वाला जो है वो रूट कॉर्टेक्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लास 11th में ये सब चीज आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे ये वाला जो सेक्शन है, यानी इसके ऊपर ये वाला एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है कुछ इस तरीके से है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो में अगर देखें तो बीच से एक एक्सिस आएगा, जिसे हम लोग एम्ब्रायनल एक्सिस कह सकते हैं। ये आपका एम्ब्रायनल एक्सिस है, भ्रूण का अक्ष। तो भ्रूण का अक्ष जो हुआ, अक्ष के ऊपर वाला भाग कहलाता है इपिकोटाइल। इपिकोटाइल, और जो नीचे वाला भाग है वो कहलाता है हाइपोकोटाइल। तो एम्ब्रियो का 2 सेक्शन मिला, एपिकोटाइल रीजन और हाइपोकोटाइल रीजन। अब थोड़ा सा और अपने को डेवलपमेंट देखना है, बस थोड़ा और है। क्या दिमाग खराब हो रहा है क्या? ऐसा कुछ बात नहीं है, खराब नहीं होना है, बहुत अच्छे से हम लोग सीख रहे हैं, स्लोली स्लोली, है ना, स्लो मोशन में। ये देखिए क्या है। अब जो आपका इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल दिखा, इसी में क्या होता है कि इसमें और डिवीजन बढ़ते जाता है, और लास्टली आप देखिएगा जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन रहा है, जो गोलाकार भ्रूण बन रहा है, उस गोलाकार भ्रूण में कुछ ऐसा, ये आपका सर्कुलर वाला है, इसमें क्या होगा कि इसमें यहां से साइड से ऐसा डेवलपमेंट मिलेगा और फिर इस साइड से भी डेवलपमेंट मिलेगा ऐसा। अब बाकी नीचे आपका तो सस्पेंसर है, ये ऐसा दिखेगा। अच्छा बाबू दिख रहा है क्या इसमें? नहीं, ये देखिए इस तरीके का आपका ऐसा बहुत सारा सेल अपना बन के रहेगा इधर। तो देखिए ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये दोनों आगे चल के क्या बनेगा? तो ये दोनों आगे चल के कॉटिलेडन में बदलेगा। कॉटिलेडन बोले तो बीज पत्र। बीज पत्र, जब बीज का छिलका हटाइएगा तो अंदर से जो दाल निकलता है वो दाल इसी से बनेगा। और इनके बीच में जो खाली वाला जो जगह बच रहा है ये कहलाता है प्लूमुल। आपको पता होना चाहिए, प्लूमुल यानी परांकुर। ये जो प्लूमुल है, इस प्लूमुल से ही पूरे के पूरे सूट सिस्टम, सूट पहनने वाला सूट नहीं,
अरे भैया क्या तुम लोग जानते हो, ये देखिए किसी भी प्लांट में जो मिट्टी से नीचे का पार्ट होता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं, ऊपर वाला को शूट सिस्टम कहते हैं। तो मिट्टी के ऊपर वाला जो पार्ट है जो कि शूट सिस्टम कहला रहा है, जिसके अंतर्गत लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स जो भी आ रहा है वो आपका शूट सिस्टम में है। तो शूट सिस्टम का डेवलपमेंट किससे हो रहा है, फ्लूमुल से हो रहा है। और यहाँ पर जो आपका रहता है वो रेडिकल रहता है, और इस रेडिकल से कौन से सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, तो इस रेडिकल से आपके रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। क्लियर हुआ बात। तो रूट सिस्टम का डेवलपमेंट किससे हो रहा है, रेडिकल से। शूट सिस्टम का डेवलपमेंट किससे हो रहा है, यानी प्ररोह तंत्र का विकास किससे हो रहा है, परांकुर से। और आपके जड़ तंत्र या मूल तंत्र का विकास किससे हो रहा है, मूलांकुर से हो रहा है। ठीक है। अब देखिए यही जो आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम लोग यहां के बाद चेंज आ जाता है। प्लांट में आप देखेंगे एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक मोनोकॉट और डाइकॉट। अभी जो हम लोग ये दिखा रहे हैं ये डाइकॉट में दिखा रहे हैं। डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री, मतलब बीज का छिलका हटाया और अंदर से दो दाल निकले, उसका ये कंडीशन दिख रहा है कि उसका ये साइड से सेल का डिवीजन हो रहा है और ऐसा बन रहा है। ये क्या होता है, इसके बाद अगर देखें तो ये बिल्कुल आपका ऐसा बन जाएगा। बाबू सोना को देने वाला क्या है ये, हाँ ये हार्ट है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा। ये देखिए, बाकी नीचे तो सस्पेंसर अपना है ही, ये कहाँ जाएगा, बेचारे को कुछ करना है, ये जाएगा कहाँ। और नीचे ये वाला आपका ऐसा है, ये रहा। तो ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, यहाँ पर क्या रहेगा, ये फ्लूमुल है आपका, ये वाला सेक्शन में क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा, बाकी ये दोनों क्या बनेगा, कॉटिलेडन बनेगा, बीज पत्र बनेगा। लास्टली डाइकॉट को देखें तो डाइकॉट आपका कुछ इस तरीके का रहेगा। देखिए ये जो है थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो इसको हम अच्छे तरीके से दिखा रहे, देखिए ये रहा डाइकॉट का एम्ब्रियो। तो ये जो है ये आपका कॉटिलेडन, यहां पर क्या रहेगा, प्लूमुल रहेगा। यहां पर ये सेक्शन क्या कहलाएगा, ये सेक्शन कहलाएगा रेडिकल, ये क्या कहलाएगा, रूट कैप। और देखिए ये जो नीचे का एरिया, एम्ब्रायनल एक्सिस के नीचे का जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल। और ऊपर का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, इपिकोटाइल कहलाएगा। क्लियर है बात। अब ये आपका एम्ब्रियो बन गया, किसमें बना, ये डाइकॉट में बना। अगर यही मोनोकॉट में होता तो मोनोकॉट में होता तो ये हार्ट शेप्ड नहीं बनता, ये जो है सील्ड शेप्ड बन जाता। और उसमें प्लूमुल को कवर करने के लिए, प्लूमुल को कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, अगर मोनोकॉट होता तब उसमें प्रोटेक्शन देने के लिए एक ऐसा लेयर बनता, इस तरीके का लेयर। ठीक है, वो लेयर कहलाएगा आपका, ये मान लीजिए यहाँ पर प्लूमुल है, तो प्लूमुल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर बनेगा, वो लेयर कहलाएगा कोलियोप्टाइल। और मान लेते हैं रेडिकल है, तो रेडिकल को भी कवर करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए एक लेयर रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे कोलियो CH नहीं, COLEORRHIZA, कोलियोराइजा। तो जो रेडिकल को, ये आपका रेडिकल है, ये आपका प्लूमुल, तो प्लूमुल को कवर कौन करेगा, कोलियोप्टाइल। रेडिकल को कवर कौन करेगा, कोलियोराइजा। साथ ही साथ एक और नया बात हम लोग सीखेंगे, जो डाइकॉट जितने भी होंगे, द्विबीजपत्री यानी छिलका हटाया दो दाल निकला, उसमें यदि जो बन रहा है कॉटिलेडन, वो कॉटिलेडन ही कहलाएगा। लेकिन मोनोकॉट में जो कॉटिलेडन बन रहा है वो कॉटिलेडन नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा, एस्क्यूटेलम कहलाएगा। हिंदी वरुथिका, बड़ा टेढ़ा नाम हिंदी में है भाई, वरुथिका, एस्क्यूटेलम। तो मोनोकॉट में कॉटिलेडन को एस्क्यूटेलम कहते हैं, बल्कि डाइकॉट में कॉटिलेडन को कॉटिलेडन ही कहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखे एम्ब्रियो बना। इसको अब स्मूथली हम लोग देखेंगे कैसे ये बन रहा है।
बड़ा सिंपल से हम लोग देखेंगे। ये तो थोड़ा आप पूरे वीडियो को अगर थोड़ा सा भी मिस करेंगे लेक्चर को तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन स्मूथली हम लोग बहुत सिंपल से हम लोग एक बार में फिर से इसको देख लेते हैं। बड़ा सिंपल है, आइए। इतना कुछ बात ही नहीं हम लोग सीखेंगे, सीख के करेंगे क्या, क्या जरूरत है सीखने का, कौन सा पहाड़ तोड़ देंगे सीखकर। जाइगोट, जाइगोट में डिवीजन हुआ 2 सेल, आपका एम्ब्रायनल सेल, बेसल सेल, दूसरा नहीं पढ़ना है, ये शॉर्ट में लिखा है बेसल सेल, ठीक है, एम्ब्रायनल सेल। अब ये एम्ब्रायनल सेल से क्या बन गया, पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा और ये नीचे बेसल सेल क्या करेगा, सस्पेंसर बनाएगा, नीचे वाला हाउस्टोरियल होगा, ये ग्लोबुलर वाला क्या होगा, अगर ये डाइकॉट है तो हार्ट बनाएगा और बाकी वैसा ही रहेगा। और फिर लास्टली ये जाकर के सीड में सॉरी ये मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया, बड़ा सिंपल सा चीज है, तो इसको आसानी से आप सीख सकते हैं। अगर यही आपका मोनोकॉट रहता तो मोनोकॉट में ऐसा कुछ नहीं होता, वो डायरेक्टली आपका सील्ड सेप्ट बना देता आपका। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जाइगोट से क्या बन रहा है भैया, जाइगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। और जाइगोट से एम्ब्रियो बनना ही क्या कहलाता है, भ्रूणजनन यानी एम्ब्रायोजेनी या एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर हुआ ये बात, पूरा का पूरा बात क्लियर हुआ। चलिए, तो अब जो है ये हम लोग एम्ब्रियो तो बन गया। अब एम्ब्रियो बनने के बाद क्या बनता है, तो एम्ब्रियो बनने के बाद सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो सीड और फ्रूट के बारे में भी हम लोग देखेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। बाकी जिन किसी को अगर इस टॉपिक का पूरा डिटेल चाहिए, आंसर चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, जो असाइनमेंट के लिए भूखे पड़े हैं मतलब बहुत जोर से, तो उनके लिए असाइनमेंट जो है डिस्क्रिप्शन में, बगल में डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें और हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।